दोस्तों, नगीना लोकसभा सीट से जीतकर पहली बार संसद पहुंचे आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। चाहे उनका सदन में भाषण हो या फिर अन्य मुद्दों पर उनकी राय हो, हर जगह रावण की बातों की चर्चा इस वक्त देश में हो रही है। इसी के साथ साथ अब वो बहुजन समाज के एक बड़े नेता के रूप में बनकर उभरे हैं और अब उन्होंने अपनी पार्टी को और बड़ा करने की रणनीति भी तैयार कर ली है। न्यूज एजेंसी ANI के पॉडकास्ट में उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी पार्टी की तैयारी को लेकर बात करी। इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वे प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इस पर उन्होंने बड़ा दावा कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। दोस्तों, अगर आप ट्विटर, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं तो आपने ANI को दिया हुआ चंद्रशेखर रावण का पॉडकास्ट जरूर देखा होगा, क्योंकि उसकी छोटी छोटी क्लिप इन दिनों बहुत वायरल हो रही हैं, जहां वो अपनी बातों को बड़े ही बेबाकी से रख रहे हैं और अपनी बात को देश की जनता तक पहुंचा रहे हैं। जहां चंद्रशेखर आजाद से जब ये सवाल किया गया कि बहुजन समाज की बेहतरी के लिए PM मोदी या राहुल गांधी में से आप किसको बेहतर मानते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद ने सीधा अपना नाम ले लिया। उन्होंने कहा, चंद्रशेखर आजाद। रावण ने यह बात कही कि आप अभी भी मेरी बात को कम आंक रही हैं, लेकिन जो लोग जमीन पर नहीं जाते उन्हें नहीं पता कि वहां क्या चल रहा है। जमीन पर हालात बदल गए हैं। वंचित लोग ईमानदार आदमी को चाहते हैं जो उनकी लड़ाई लड़े, ना कि घर में बैठे। इतना ही नहीं, बल्कि चंद्रशेखर आजाद ने आगे कई ऐसे दावे किए जो अब कई नेताओं के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा, आने वाले 6 महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा और आने वाले 1.5 साल के भीतर देश की राजनीति में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि आने वाले हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में देखिएगा, हम वहां भी चुनाव लड़ेंगे और बेहतरी से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं। मेरी जगह कोई भी बैठे, लेकिन उस विचारधारा से और उन लोगों के लिए समर्पित होना चाहिए। चंद्रशेखर रावण ने यह भी बात कही कि जब किसी की भी देश में मॉब लिंचिंग होती है तो उन्हें टोपी या दाढ़ी पकड़कर मारा जाता है। जब जुल्म होता है, जब लोग चाहते हैं कि कोई उनकी आवाज उठाएगा, मैं उस विश्वास को और मजबूत करूंगा। उन्होंने कहा कि आज कोई भी खड़ा होकर ये कहता है भाग जाओ, पाकिस्तान भगा देंगे, देश से बाहर भेज देंगे, किसकी इतनी हैसियत है कि हमें निकाल देगा, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कोई किसी गरीब को सताएगा तो हम उसके लिए लड़ेंगे, चाहे वहां किसी भी राजनीतिक दल की कोई भी सरकार हो। तो चंद्रशेखर रावण ने इस तरह की कई बात कही जो अब इंटरनेट पर छोटे छोटे क्लिप के जरिए वायरल हो रही हैं। चंद्रशेखर आजाद ने इशारों में बहन जी की राजनीति को भी चुनौती दे दी। उन्होंने कहा, जो लोग घर में बैठे रहते हैं उन्हें जमीनी हकीकत के बारे में नहीं पता है। जाहिर सी बात है, उनका इशारा बिल्कुल बहन जी मायावती की तरफ था, क्योंकि मायावती एक ऐसी राजनेता हैं जो सिर्फ 5 साल में 3 महीने सक्रिय रहती हैं और बाकी वो अपने ऑफिस में, अपने घर में सीमित रहती हैं। तो इस तरह की अब इंटरनेट पर चर्चा चल रही है कि अब बहुजन समाज पार्टी का पतन हो चुका है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण जो पहली बार संसद पहुंचे हैं, अपने इस भाषणों से जो है लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तमाम तरीके के बयान दे रहे हैं और अच्छे बयान दे रहे हैं। क्योंकि जब प्रधानमंत्री को लेकर उनसे सवाल पूछा गया कि आप किसको बेहतर प्रधानमंत्री मानते हैं, तो उन्होंने ना मोदी का नाम लिया, ना राहुल गांधी का नाम लिया, सीधा अपना नाम ले दिया कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री और मेरे से बेहतर कोई नहीं। तो आप बताइए दोस्तों, क्या चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री बनना चाहिए देश का भविष्य में या नहीं? ये कमेंट करके बताइएगा और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।